वेलकम बैक अगेन दोस्तों। हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 6 की शुरुआत बड़ी मैडम और ललित से होती है, यानी कि जहां से एपिसोड 5 एंड हुआ था। तो पीटर और सियोक का साई की तरफ पीछा करने वाला मास्कमैन या यूं कहें वोमैन और कोई नहीं बल्कि ललित ही थी। बड़ी मैडम ने तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ललित फिर भी बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी, अनजान बनने का नाटक करने लगी कि बड़ी मैडम क्या बोल रही हो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बड़ी मैडम के पास तो ललित के खिलाफ पक्का एविडेंस था और वो बड़ी मैडम है भाई, यूं ही स्टार्स को संभालने के लिए इतनी बड़ी कंपनी नहीं चलाती। और ललित जैसे लोगों के साथ उनका सामना होना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। उन्होंने ललित को एविडेंस दिखाए। ललित जिस तरह से छुपकर पीटर और सियोक के फोटोज खींच रही थी, ठीक ललित पर भी नजर रखने के लिए बड़ी मैडम ने अपने आदमी लगा कर रखे थे। ललित के पास अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने बताया, हाँ मैं ही हूँ वो, मुझे पीटर और सियोक का साथ रहना पसंद है। कुछ साल पहले दोनों फ्रेंड से मिल रहे थे, तब मैं भी गई थी उनसे मिलने। भीड़ की वजह से मैं नीचे गिर गई। पीटर और सियोक ने मुझे संभाला, उठाया, मेरे साथ स्पेशल फोटोज खिंचवाए। इसके बाद मैंने हर जगह उनका पीछा किया, छुप कर उनके साथ वाली फोटोज खींचे। मुझे उनके साथ रहना पसंद है, लेकिन उनके साथ कोई और रहे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे, इस चक्कर में पीटर को थोड़ी चोट लग गई। फिर मैंने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, बड़े घर को ज्वाइन कर लिया। मैंने ही पीटर और सियोक के सीरीज के सेकंड सीजन को लीक किया था। और जब गन और पीटर के टुगेदर होने की खबर आई तो वो खून वाला पार्सल भी मैंने ही भेजे थे गन को। बड़ी मैडम इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। उन्होंने ललित के लिए सजा तो सोच कर रहे थे। इधर गन को हमेशा की तरह फिर से वो एक्सीडेंट वाला सपना आया। उसने देखा वो कार ड्राइव कर रहा था और अचानक से कोई बीच में आ गया। गन ने तुरंत कार घुमाई। उसे तो बस थोड़े बहुत चोट आए थे, पर सामने वाला पर्सन खून से लथपथ रोड पर पड़ा हुआ था। गन डर के मारे नींद से जागा, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो पीटर को मिस कर रहा था। उसे पीटर की बातें याद आने लगी, कैसे दोनों स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करते थे। उस टाइम तो शायद स्क्रिप्ट में फीलिंग्स नहीं थे, पर गन को अब स्क्रिप्ट का मतलब समझ आ रहा था। जाने अनजाने में उसने पीटर को सच बोल दिया था कि पीटर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सच में मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे किससे प्यार होगा। इसके बाद दोनों ने मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस किए। पीटर को गन से और भी बहुत कुछ सीखने थे, तो उसने बड़े घर में वापस जाने से मना किया। पर गन नहीं चाहता था कि पीटर को इस वजह से डांट पड़े। ये बात पीटर भी समझ गया था। उस दिन पीटर गन के साथ ही रुकने वाला था। दोनों शॉपिंग पर गए, पर पार्किंग एरिया में वो मास्क मैन यानी कि ललित उनकी कार के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। पीटर और गन तुरंत उस पर जलाने लगे, लेकिन ललित ने चाकू गन की तरफ फेंका, पर चाकू सीधे पीटर को जाकर लग गया। गन उसके लिए बहुत वरीड हो गया था। बड़ी मैडम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने पीटर को गन के काम को ऑब्जर्व करने से साफ मना कर दिया। गन ने बचाया था उस दिन पीटर को, बोला कि इसमें पीटर की नहीं मेरी गलती है, मैंने ही इसे अपने घर में रुकने के लिए कहा। लेकिन बड़ी मैडम जो ठान ले उसमें वो किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती। इस तरह से पीटर गन को छोड़कर चला गया, लेकिन अब गन उसे मिस करने लगा। सियोक को जैसे ही पीटर की चोट की खबर मिली, वो तो कुछ ज्यादा ही वरीड हो गया। उसने पीटर को बोला कि वो तुरंत गन के घर आ रहा है उसे लेने, पर पीटर ने उसे मना किया, बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, कल आ जाएगा वापस। सियोक को इस बात की तसल्ली तो थी कि पीटर ठीक है, पर इस बात की टेंशन खत्म नहीं हो रही थी कि गन पीटर के साथ है, कहीं वो दोनों क्लोज आ गए तो। वायु ने भी सियोक को समझाया कि पीटर अगर गन के साथ है तब तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, पर उन्हें कहाँ मालूम था सियोक का असली टेंशन तो गन ही है। नेक्स्ट डे सियोक तुरंत गन के घर पहुंचा, पर पीटर तो वहाँ था ही नहीं। सियोक उसे डांटने लगा, तुमने पीटर को हर्ट कैसे होने दिया। गन अपनी सफाई देने लगा, देखो सियोक वो एक हादसा था, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, मुझे भी इसके लिए गिल्टी फील हो रहा है। सियोक और नाराज हो गया, सच में तुम गिल्टी फील कर रहे हो, तुम भी तो वही थे ना, कैसे हर्ट होने दिया तुमने उसे। और सबसे बड़ी बात तो पीटर जब भी तुम्हारे साथ होता है उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और तुमने पीटर को अपने घर में रहने क्यों दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पीटर को लाइक करते हो। गन के पास इसका जवाब नहीं था, वो थोड़ा शांत हो गया। फिर उसने बोला, सियोक बड़े घर के रूल्स को भूल गए हो क्या, या फिर उसमें तुम अमल नहीं कर रहे। इसका जवाब तो सियोक के पास भी नहीं था। गन ने उसे बताया, बड़ी मैडम ने पहले ही पीटर को अब मुझे फॉलो करने से साफ मना कर दिया है। सियोक थोड़ा रिलैक्स हुआ। दोनों ने फिर साथ में ब्रेकफास्ट किए, और फिर सियोक के जाते ही गन दोबारा सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ऑब्वियस है कि सियोक भी समझ पा रहा है, और कहीं ना कहीं सियोक की बातें सच भी थी, क्योंकि गन को भी तो पीटर के साथ अच्छा लग रहा था। तभी तो वो बिना किसी हेजिटेशन के पीटर को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया। दोनों शॉपिंग मॉल आए। वहाँ पीटर को प्लान बॉक्स से एक डॉल चाहिए था, पर उसके पास कॉइन खत्म हो गया। तब गन ने स्पेशली अपने कॉइन उसे दिए। पीटर को डॉल मिल भी गया। गन को भी डॉल क्यूट लग रहा था, पर पीटर तो डॉल से ज्यादा खुद को क्यूट बता रहा था। गन को भी पीटर की जोक बहुत अच्छे लग रहे थे। पीटर को फिर वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखा, लेकिन अंदर जाने का बजट तो उसके पास था ही नहीं। वो बस बाहर से ही रेस्टोरेंट को देखकर खुश हो गया। लेकिन मॉल में कुछ लोगों ने गन को पहचान लिया।
पीटर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाथरूम चला गया। कुछ देर में बाहर आते ही उसने गन को सॉरी बोला, बताया कि बड़े घर के लिए अब और मुसीबत वो नहीं बनना चाहता। गन उसे समझ रहा था, दोनों वही के रेस्टोरेंट में आए। गन ने पीटर को उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करने के लिए बोला। पीटर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि गन को उसका फेवरेट फूड याद है, कितनी अच्छी मेमोरी है उसकी। पर गन के लिए तो पीटर की बातें इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में आ गई है और इम्पोर्टेंट चीज तो वो कभी नहीं भूलता। पीटर भी इस बात से थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसने ध्यान दिया पूरे रेस्टोरेंट में बस वो दोनों अकेले बैठे हैं और बाकी सारे टेबल बिल्कुल खाली। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गन ने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था ताकि पीटर को अनकंफर्टेबल फील ना हो। गन इन सभी बातों को याद करके थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इधर पाविन के फोटोशूट खत्म हुए, उसने तुरंत गोंग को मैसेज किया, उसे बाहर खाने पर चलने के लिए बोला। पर गोंग की हालत अब पहले से भी बदतर हो गई थी। उसने अनवांटेड पीना शुरू कर दिया। ये फ्रस्ट्रेशन काम से हारने की थी। आज सुबह ही मैनेजर ने उसे ऑडिशन के स्क्रिप्ट दिए थे, मेन लीड के नहीं बल्कि मेन लीड के फ्रेंड की स्क्रिप्ट। गोंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बचपन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन आज भी उसे ऑडिशन देना होगा, वो भी मेन लीड के फ्रेंड के लिए। गोंग ने वो स्क्रिप्ट साफ रिजेक्ट कर दिए, पर इस बात से वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया। मीन वहाँ आई जले पे नमक छिड़कने के लिए। गोंग, तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो क्या? इस चार दीवारी में खुद को बंद रखना चाहते हो? गोंग ने गुस्से में उसे जाने के लिए बोला। पर मीन कितनी ढीठ है, ये बात तो अभी तक के एपिसोड में हमें पता चल ही गया है। वो उल्टा गोंग को ही बोलने लगी, तुम्हें हमेशा किसी की शैडो में रहने की जो आदत हो गई है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, उस पाविन की वजह से ऐसे हो गए हो तुम। गोंग और नाराज हो गया, वो चिल्लाने लगा, मीन ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कभी मेरे काम को अप्रिशिएट किया है? कभी मुझे इनकरेज किया है? एक अच्छी गर्लफ्रेंड की तरह कभी पूछा है कि मैं थक गया हूँ क्या? पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने कंप्लेन पे कंप्लेन करने हैं। इस वजह से मुझे खुद के काम को लेकर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब निकलो यहाँ से। 1.5 मिनट जब वहाँ से नहीं गई तो गोंग खुद ही वहाँ से बाहर निकल गया। शाम को पाविन घर वापस आया, उसे गोंग बड़े घर के मिनी बार में मिला। उसने गोंग को बोला, पूरे दिन से गायब थे आप, मिले भी तो यहाँ, कुछ खाने के लिए चलना चाहेंगे आप? गोंग का मूड नहीं था। पाविन ने उसे बोला, आपको सच में खाने का मूड नहीं है या फिर आप कुछ और खाना चाहते हैं? गोंग के थॉट्स भी सेम वैसे ही थे। पाविन उसके लिए फेवरेट फूड लेकर आया। गोंग भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। दोनों ने खाना शुरू किया, लेकिन पाविन गोंग की परेशानी समझ रहा था। गोंग चारों तरफ देखने लगा, सब तरफ बस सुपरस्टार गन के फोटोज लगे थे। वो और ज्यादा मायूस हो गया, बोलने लगा, मैं अपने काम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या मैं सच में अपने काम से भटक गया हूँ या फिर एक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ मैं? पाविन तुरंत उसे समझाने लगा, कैसी बात कर रहे हैं आप गोंग, आप कितने हार्ड वर्क करते हैं, अमेजिंग एक्टर हैं आप। लेकिन गोंग बोलने लगा, दूसरे तो ऐसा नहीं सोचते मेरे बारे में। पाविन ने उसे समझाया, दूसरों को छोड़िए, यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरी तरह आपके बारे में सोचते हैं। गोंग को इस बात से खुशी हुई। उसने बोला, पहले मैं काम को खुशी खुशी करता था, पर अब लगता है मुझे फोर्स किया जा रहा है। पाविन समझ गया गोंग मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन गोंग मीन के बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसने बात को टाल दी और मीन के कॉल को भी रिसीव नहीं किया। गोंग के मूड को रिफ्रेश करने के लिए पाविन ने उसे बाहर घूमने के लिए चलने को बोला। गोंग मान गया। पाविन उसे नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने सेट पर लेकर आ गया। वहाँ पाविन ने अपनी क्रू के साथ बातें की। पता चला फैंस ने तो पाविन के लिए बहुत सारे स्नैक्स भेजे थे। गोंग भी इस बात से सरप्राइज हो गया। पाविन ने फिर फैंस के लिए स्नैक्स के साथ फोटोज खिंचवाए। गोंग को मीन का कॉल आया। हमेशा की तरह कॉल रिसीव करते ही मीन तो चिल्लाने लगी। गोंग ने उसे बताया वो काम से आया है, पर मीन तो आदत से मजबूर चिल्लाने लगी। उसने गोंग के मुंह से सच उगलवा ही लिया। गोंग ने गुस्से में उसे बता दिया कि हाँ, मैं पाविन के साथ आया हूँ और कॉल कट कर दिया। फिर वो सेट से जाने लगा। पाविन ने उसे रोका, बोला, गोंग आप मीन की वजह से जा रहे हो, लेकिन आप अभी जाओ या फिर बाद में सिचुएशन सेम ही होगी, प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। गोंग उसकी बातें मान गया, लेकिन जब घर लौटा तो मीन गुस्से में उसका वेट करती दिखी। गोंग के आते ही वो चिल्लाने लगी, कहाँ गए थे तुम गोंग, तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ था? गोंग ने उसे बताया काम था और फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, पर डीट को तो कड़वा सच ही सुनना था। गोंग ने भी बोल दिया, हाँ मैं पाविन के साथ उसके सेट पर गया था। उसने मुझे अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबसे मिलवाया ताकि मुझे कोई काम मिल सके। और तुम्हें पता है मुझे वहाँ जाकर कितना सुकून मिला? सबने मुझे अटेंशन दिए, मेरी रिस्पेक्ट की, ना कि पहले की तरह मुझे ताने मारे। अब सच सुनकर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला? मीन गुस्से से पागल हो गई। उसने भी सोच लिया अब गोंग के साथ अपनी तरह से डील करनी है। तो इसी के साथ हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 6 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।